अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूप है और मैं वापस आ गई हूँ एक और पाइथन की वीडियो के साथ। तो अगर आप अभी तक की मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे थे तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम कैसे पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी विंडोज़ मशीन्स के ऊपर। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक ये कर लिया हुआ है, और अगर आपने नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन के एंड में उस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूँगी दोबारा, ताकि आप वहाँ से देख के डाउनलोड कर सकें, इंस्टॉल कर सकें पाइथन, और फिर हम सीखना शुरू कर सकें। तो सबसे पहले तो सीखने के लिए हम देखेंगे पाइथन शेल को, और इसके लिए हम फिर जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में, लिखेंगे पाइथन और सबसे ऊपर आपको बेस्ट मैचेस में नज़र आएगा आइडल। आइडल जो है वो स्टैंड करता है फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये एक इंटरैक्टिव शेल है जो पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ बिल्ट इन आता है, और इसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप डायरेक्टली अपनी छोटी कमांड्स रन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले, अगर मेरी तरह आप लोगों को भी मुश्किल पेश आती है छोटा फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ने में, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम इसमें फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें, इसके ऊपर बहुत सारी आपको ऑप्शंस, मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी, और ये हम तब देखेंगे जब जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस वक्त शुरू में ही बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दूँ जिनकी शायद अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इधर से जाते हैं ऑप्शंस में और वहाँ से हम जाते हैं कॉन्फ़िगर आइडल में, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स भी नज़र आ रहे हैं जिन्हें फ़ॉन्ट फेसेस कह रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं, और फिर इसके बिल्कुल नीचे फ़ॉन्ट साइज़ भी आ रहा है। इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो 10 पे होता है। मैं जनरली इसे थोड़ा बड़ा रखती हूँ। अभी के लिए मैं इसे 16 पे सेट करके ओके करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि अब ज़्यादा रीडेबल हो गया है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ आइडल शेल में। अगेन, ये सिर्फ उस केस में है अगर आपको भी मुश्किल लगता है बहुत छोटा टेक्स्ट पढ़ना। जब ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम करना हो तो बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा अपना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लें, ताकि आपकी आंखों पे कम से कम स्ट्रेन पड़े। तो अगर हम इस शेल की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, सबसे ऊपर इस पे आपका पाइथन का वर्जन आता है जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में। आपको ये 3 एरोज़ नज़र आएंगे जो आपकी प्रॉम्प्ट होंगी। हम इस पे कुछ कमांड लिख के पहले ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस सिस्टम पे चलता है। तो अगर हम इसके ऊपर अब लिख के देखें 2 टाइम्स 3, तो आपको वो आंसर देता है, और प्रेस करें एंटर तो वो आपको आंसर देता है 6। अब अगर आप नोटिस करें, जो आपने कमांड लिखी थी वो ब्लैक में आई है, और जो उसने आपको आउटपुट दी है वो ब्लू में आई है। और उसके बाद उसने आपको दोबारा से वो 3 एरोज दे दिए और उसके आगे ब्लिंकिंग कर्सर दे दिए। वो ये शो करने के लिए दिया है कि अब वो रेडी है नेक्स्ट कमांड के लिए। इसलिए क्योंकि जो आइडल का ये इंटरैक्टिव शेल है, ये फॉलो करता है रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप, REPL, जिसमें बेसिकली आप उसे जो कमांड देते हैं वो उसको रीड करता है, उसको इवैल्यूएट करता है, उसकी आउटपुट को प्रिंट करता है आपकी स्क्रीन पे, और फिर वो लूप बैक करता है आपको बताने के लिए कि वो नेक्स्ट कमांड के लिए रेडी है। हम इसी तरह एक और कमांड देके देखते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर उसने आपको 20.0 दिया है। उसने डेसिमल के साथ आपको आंसर क्यों दिया है? ये इसलिए क्योंकि इसका बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम डिवाइड का ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो वो आपको डेसिमल में। अब हम इस पे कुछ डिफरेंट करके देखते हैं। अभी तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे थे। लेट्स से हम इस पे लिखते हैं प्रिंट, उसके आगे आप पेरेंथेसिस देंगे या ब्रैकेट देंगे। उस ब्रैकेट के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं। लेट्स से अभी के लिए हम करना चाहते हैं हेलो वेलकम टू आइडल। जब आप एंटर प्रेस करेंगे
तो वो आपको हेलो वेलकम टू आइडल का वो मैसेज आउटपुट कर देगा ब्लू में। अब प्रिंट जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम जो भी टेक्स्ट देते हैं उसके अंदर या जो भी कमांड देते हैं उसके अंदर, अगर तो वो सिर्फ सिंपल प्रिंट कमांड है, कुछ टेक्स्ट प्रिंट होना है एज इज़, तो वो हम इन्वर्टेड कॉमास में देंगे और वो एज इज़ प्रिंट हो जाएगा। हम इसके अंदर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं प्रिंट कमांड के अंदर, और वो अगेन हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अब आइडल के साथ एक छोटा सा मसला ये है, आइडल के साथ नहीं, आइडल के इंटरैक्टिव शेल के साथ एक छोटा सा मसला ये है कि जब आप इस शेल को बंद कर देंगे इधर से क्रॉस प्रेस करके या फाइल में एग्जिट आइडल करके, तो होगा ये कि जो आपने सारी कमांड्स लिखी थी इसमें वो इरेज हो जाएंगी उसकी मेमोरी से, और नेक्स्ट टाइम जब आप आइडल खोलेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आएगी। बट आप चाहते हैं कि जो आपकी कमांड्स हैं वो सेव्ड रहें किसी फाइल में, अगर आप दोबारा उन्हें रन करना चाहते हैं तो दोबारा से वो सारा टाइप इन ना करना पड़े आपको। उसके लिए हम स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं फिर। तो मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम स्क्रिप्ट फाइल कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे रन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे, और अगर आप देखें तो एक अलहदा से फाइल खुल गई है जिसके ऊपर अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है इस वक्त। वो इसलिए क्योंकि आपने एक ये नई स्क्रिप्ट फाइल बनाई है बट अभी आपने उसको कोई नाम नहीं दिया। तो सबसे पहले तो हम इसको सेव करेंगे। हमेशा बेहतर होता है कि अपनी स्क्रिप्ट फाइल्स को अलहदा किसी फोल्डर में सेव करें और उनको कोई ऐसा नाम दें जो इजी है आपके लिए बाद में याद रखना। नाम देख के आपको पता चल सके कि इस फाइल में क्या था, इंस्टेड कि आप एक एक स्क्रिप्ट फाइल खोल के देखें कि उसके अंदर आपने क्या कमांड्स लिखी थी। तो अभी के लिए लेट्स से कि हम उसे ये नाम देते हैं वेलकम टू पाइथन। और अगर आप नोटिस करें इस नाम में मैंने स्पेसेस नहीं दी, उसकी जगह मैंने अंडरस्कोर डाला है। वैसे तो ये बेहतर होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप बजाय स्पेसेस के अपने फाइल नेम में अंडरस्कोर या हाइफन का इस्तेमाल करें। वो रीडेबल भी रहता है और वो शेयर करना या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं, बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो फाइल नेम्स को रीड नहीं कर सकते अगर उसमें स्पेसेस हों। उसके लिए बेस्ट होता है कि आप हाइफन या अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें अपनी फ़ाइल नेम में। अब अगर आप सेव क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर नज़र आएगा अनटाइटल्ड की जगह अब आपकी फ़ाइल का नाम आ गया और उसके आगे आया .py। .py जो है वो पाइथन स्क्रिप्ट फाइल्स की एक्सटेंशन होती है। इसके आगे वो आपको शो कर रहा है कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव हुई है और उसके आगे अगेन कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं पाइथन का। अब हम इस फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं जो हम फिर रन कर सकें, ठीक है। उसके लिए हम लेट्स से लिखते हैं एक तो वही जो हमने पहले डायरेक्ट प्रिंट कमांड दी थी, थोड़ा सा हम उसमें टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। तो हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, और इसको हम करते हैं सेव दोबारा, क्योंकि अब अगर आप नोटिस करें तो आपका जो ऊपर फाइल नेम आ रहा था उसकी दोनों तरफ एस्टेरिक आ रहे हैं। इनका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल में कुछ चेंजेस की हैं आपने जो आपने सेव नहीं की हैं। तो इस फाइल को रन करने के लिए आपको उन चेंजेस को सेव करना है। अब इनको सेव करने के दो तरीके हैं, एक तो आप फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं या आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+S का। जब आप इसे सेव कर लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो एस्टेरिक गायब हो गया है। अब आप रन में जाके रन मॉड्यूल करेंगे तो अगर आप अपने आइडल शेल की आउटपुट में देखें तो उसने शो किया है कि उसने रीस्टार्ट किया है अब इस लोकेशन से जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव्ड है, और उसने ये वाली फ़ाइल रन की है और उसने उसकी आउटपुट आपको दे दी है। हम एक और प्रिंट कमांड इसको दे के देखते हैं। तो अब हम चेंज करते हैं अपनी फ़ाइल थोड़ी सी और एक और लाइन ऐड करते हैं और हम इससे लिखते हैं प्रिंट माय नेम इज़ रूप उमर।
ठीक है। और हम उसे फिर से रन करते हैं। अगेन आपको रन करने के लिए उसे सेव करना पड़ेगा। इस दफ़ा मैं Ctrl+S यूज़ करूँगी और जब आप रन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आउटपुट में अब ऊपर आया है हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन और उसके नीचे आया है माय नेम इज़ रूप उमर। अब अगर आप नोटिस करें अपनी स्क्रिप्ट फाइल में, तो मैंने ऊपर प्रिंट के बाद कोई स्पेस नहीं दी है और नीचे प्रिंट के बाद स्पेस दी है। ये मैंने जानबूझ के किया है आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जैसे हमने पहले भी बात की थी, पाइथन के बहुत स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स नहीं हैं। आप स्पेस दें या ना दें, बोथ केसेस में वो ये समझ आता है कि आप ये मैसेज जो आपने ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ये अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो उसको प्रिंट कर देता है। और लैंग्वेजेस में अगर उस लैंग्वेज के सिंटेक्स का पार्ट है कि आपने स्पेस देनी है और आप नहीं देते हैं तो वो कोड रन नहीं करेगा, या अगर आपने स्पेस नहीं देनी है और आप गलती से दे देते हैं तो भी वो कोड रन नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा। तो ये एक छोटी सी डिलिब्रेट गलती मैंने कह लें या एक छोटी सी डिलिब्रेट चेंज मैंने की है दोनों प्रिंट कमांड्स में, आपको दिखाने के लिए कि पाइथन जो है वो इस सेंस में भी इजी है यूज़ करने में। और आई थिंक अभी के लिए हम इधर ही रुकेंगे। ये प्रिंट का फंक्शन जो हमने यूज़ किया है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन में, और मैं चाहूँगी कि हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट वेरिएबल्स और कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडल शेल के बारे में बताना था, उसको इंटरैक्टिवली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और फिर आप एक स्क्रिप्ट फाइल कैसे बना सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और कैसे रन कर सकते हैं वही कमांड्स उस स्क्रिप्ट फाइल से, ताकि आपको बार बार टाइप इन ना करनी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ज़रूर इसके साथ भी अपनी स्क्रिप्ट फाइल में चेंजेस करके देखिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिएगा और मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि उसका क्या सलूशन है या कहाँ पे कोई गलती हो रही है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आपको पता चले हर दफ़ा जब मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर वीक एटलीस्ट एक वीडियो तो डेफिनेटली अपलोड करूँ। मैं रोज़ एक नई वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, बट इस वक्त मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत सारी उन ख़वातीन के लिए भी है जो घर में हैं और जो आई अंडरस्टैंड कि रोज़ रोज़ टाइम नहीं दे सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे स्लो लेके चलें। आप पूरे वीक में कोई एक दिन निकालें, उस दिन आप ये वीडियो देखें, इस पे काम करें, इस पे थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें और जो है ना वंस यू आर कंफर्टेबल कि अच्छा यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो फिर नेक्स्ट वीडियो आए और फिर आप वहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर सकें। अगर आपको फिर भी लगे कि मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।